हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, कल हमने आप लोगों को एक गद्यांश बताया था सेकेंडरी क्लास की सामान्य हिंदी का, और मैंने कहा था आपको 6 गद्यांश ओनली, पूरे सिलेबस में सिर्फ 6 गद्यांश पढ़ाऊंगी, और उन्हीं 6 गद्यांश में से आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं अपने दूसरे गद्यांश की तरफ। तो ये है मेरा दूसरा गद्यांश। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गेट कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी, और काम यूं की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। अब इसके बच्चों को प्रश्न देखो, आप पहचान गए होंगे कि ये कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित है, रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर से है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन हैं? तो प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में देखिए, आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो है अंडरलाइन है, तो इसको आपको हिंदी बतानी है। तो कैसे बताएंगे? नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध बूढ़ी मदर मार्गेट के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि हमने किस्से कहानियों में काम रूप के जादू के विषय में कहते हुए सुना है, कि हमने किस्से कहानियों में काम रूप के जादू के विषय में उनके आश्चर्यजनक बातें सुनी हैं। आदमियों को मक्खी बनाने वाले जादू के विषय में सुना है। यह सब हमने सुना है, लेकिन साक्षात देखा नहीं है। पर आज मदर मार्गरेट के रूप में एक जादूगरनी को अपने सामने देखा, जो अपनी ममता और सेवा से एक मक्खी को आदमी बना देती है, अर्थात वह दीनहीन रोगी के जीवन में आशा का संचार करके उसे जीवन दान देती है। तो बच्चों, सिर्फ इतनी लाइन का क्या अर्थ है कि लेखक कहता है कि हमने पेपर में या बूढ़े अपने बुजुर्गों से जादू के किस्से सुने हैं, जादू होम की, ठीक है, जादू के किस्से सुने हैं, लेकिन उसे यथार्थ जीवन में नहीं देखा है। लेकिन मदर मार्गरेट को देखकर वह जादू साक्षात नजर आता है, क्योंकि आज मदर मार्गरेट के रूप में जादूगरनी को सामने देखा, तो अपनी ममता और सेवा से मक्खी को वह आदमी बना देती है, अर्थात जो बहुत ही दीनहीन रोगी होता है उसको भी जो है आशा का संचार करके, उसके जीवन में आशा का संचार करके उसे जीवन दान दे देती है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी क्यों कहा है? तो अभी हमने आपको समझाया, वही है, मदर मार्गरेट अपनी ममता सेवा भावना से दीनहीन निराश रोगी के जीवन में आशा का संचार उन्हें स्वस्थ हंसता खेलता व्यक्ति बना देती है। इसलिए लेखक ने मदर मार्गरेट को जादूगरनी कहा है। चौथा क्वेश्चन, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं, पंक्ति का क्या आशय है? प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि मदर मार्गरेट अपना कार्य इतना एकाग्रचित एवं मग्न होकर करती थी कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जीवन में वह अब किसी
और वस्तु को प्राप्त करना ही नहीं चाहती। वे इस सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में सोचना व जानना भी नहीं चाहती। तो बच्चों क्या है इसका, तो कार्य से अपनी भाषा में देख लो, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। पंक्ति का क्या आशय है, इसका आशय ये है कि मदर मार्गरेट रोगियों की ऐसे मन लगाकर सेवा करती थी, उनको देखकर ऐसा लगता था कि उनके जीवन में सेवा के अतिरिक्त और कोई दूसरा कार्य ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्ति किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर मार्गरेट की सेवा भावना और उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उनके परोपकारिक चरित्र की अभिव्यक्ति की है। लेखक ने इसी के साथ उनके निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के गुण को भी प्रकट करने का सफल प्रयास किया है। तो बच्चों आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा, तो इसमें मदर मार्गरेट जो थी उनको उनके माध्यम से लेखक ने क्या किया है, कहा है कि व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करे। ठीक है, तो ये बच्चों आपका एक गद्यांश था। अब मिलते हैं तीसरे गद्यांश के साथ, और बहुत मन लगा के बच्चों पढ़ना। आप देख लेना कि इन्हीं 6 गद्यांश में से आपको बोर्ड की परीक्षा में जरूर मिलेगा देखने को।